उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया है, गर्मी बढ़ गई है। कारण क्या है? हालिया मामला सपा प्रमुख अखिलेश यादव और जो उत्तर प्रदेश सरकार है इसके मध्य विवाद का है। हुआ क्या दोस्तों कि 11 अक्टूबर को जो आधुनिक क्रांति के जनक समाजवादी विचारधारा के पोषक जयप्रकाश नारायण जी हैं, जिन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा मध्य 70 के दशक में इंदिरा गांधी जी की सरकार के खिलाफ दिया था, उनकी जयंती है। तो अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में रहते हुए एक जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर बनवाया था और वहाँ पे उनकी एक प्रतिमा भी लगवाई थी। तो वहीं वो जाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते थे और उनके प्रति जो उनकी भावनाएं हैं उसे व्यक्त करना चाहते थे। लेकिन पता नहीं किन कारणों से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली बार भी और इस बार भी उनको जाने से रोक दिया और उस सेंटर को बाकायदा टीनों से पूरा उसको घिरवा दिया है ताकि कोई भी अंदर न जा सके। अब ये ऐसा क्यों है, इस बात की कुछ सही जानकारी मिल नहीं पा रही है, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जहां ट्विटर पे जयप्रकाश नारायण जी के संदर्भ में अच्छे अच्छे ट्वीट लिखते हैं, उनके प्रति आदर भाव दिखाते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, वहीं यूपी में एक बड़ी विपक्षी पार्टी के जो मुखिया हैं उनको अपना लोकतांत्रिक अधिकार कहें, अपना जो उनका एक आदर भाव है वो उसको व्यक्त करने का मौका उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं दे रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव जब आधी रात में जयप्रकाश जो नारायण इंटरनेशनल सेंटर पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था होती है और उन्हें अंदर प्रवेश करने से रोक दिया जाता है। 11 अक्टूबर की रात का ये पूरा घटनाक्रम है। अखिलेश यादव ने इस दौरान कहा कि JP-NIC समाजवादियों का अपना संग्रहालय है, हमारी सरकार ने बनवाया है और जो JP की विचारधारा है वही हमारी विचारधारा है। और अब प्रतिमा के जो वो देखना चाह रहे थे कि जो इस इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंदर जो कुछ व्यवस्थाएं हैं वो कैसी चल रही हैं। और इसके अलावा आपको पिछले बार का भी घटनाक्रम याद होगा, जब अखिलेश जी को रोका गया था तो वो बाकायदा दीवार फांद के अंदर गए थे और इस बार तो पूरा टीन से हर एक चीज़ को ढक दिया गया है। इस दौरान जब गेट पर मौजूद जो पुलिसकर्मी थे, SHO थे जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उनसे अखिलेश जी ने सीधे सीधे कहा कि देखता हूँ यहाँ आप कब तक खड़े रहेंगे, 6 महीना 1 साल, जब भी आप जब तक खड़े रह सकते हैं, क्योंकि उनका एक इशारा था कि कहीं ना कहीं सरकार 2027 में बदलने वाली है, तो आपका जो ये रवैया है इसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या वो जयप्रकाश नारायण जी को श्रद्धांजलि देने शुक्रवार को जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि हम आगे का कार्यक्रम अपने हिसाब से तय करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जो सोशल साइट X है वहाँ पे लिखा है कि भाजपा राज में आज़ादी का दिखावटी अमृतकाल चल रहा है, ना आप अपने नेताओं को श्रद्धांजलि ना दे पाएं इसके लिए ऊंची दीवारें उठा दी गई हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो रास्ता बंद किया है ये उनकी बंद सोच, ये बंद मानसिकता का प्रतीक है। अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा जयप्रकाश नारायण जी जैसे हर उस स्वतंत्रता सेनानी के मन में दुर्भावना और दुराव रखती है जिसने भी देश की आज़ादी में भाग लिया है। ये देश की आज़ादी में भाग ना ले पाने वाले भाजपाइयों के संगी साथियों के अंदर का अपराध बोध है जो उन्हें क्रांतिकारियों की जयंती पर लोगों को श्रद्धांजलि भी नहीं अर्पित करने देता है। गौरतलब है कि जो JP-NIC है इसका उद्घाटन अखिलेश यादव ने 2016 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किया था। हालांकि जब 2017 में सत्ता में परिवर्तन हुआ तो यहाँ इस इमारत का जो काम है वो रुक गया। तो इसी को अखिलेश जी बेसिकली मेंशन करना चाहते हैं कि इस सेंटर के अंदर आखिर चल क्या रहा है, इसको हर तरफ से टीन से क्यों ढक दिया गया। और एक जो नेता का लोकतांत्रिक अधिकार है, एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक के प्रति अपनी वो भावनाएं व्यक्त करना चाह रहे हैं, उनके इस लोकतांत्रिक अधिकार में सरकार बाधा क्यों खड़ी कर रही है। तो वीडियो के विषय में और इस पूरे घटनाक्रम के विषय में आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। और 9 PM के इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे ही कोई भी इंटरेस्टिंग अपडेट इसके विषय में आता है तो हम आप तक फिर से एक अपडेटेड वीडियो लेकर आएंगे।